हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आपके किरदार में ज़ोरदार दम को देख करके लोगों का मुंह फटा का फटा हुआ है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें प्लीज़। ओह माय गॉड, पहला कार्ड ऐसे आया, बूम बूम करके आया, फटाक से आया। देखो ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ना जैसे इमोशनली कोई ऐसी आपको विक्ट्री अचीव हुई है कि उसको लेकर के आप आगे बढ़ गए हो। होते हैं ना सम टाइम, हम कभी कभी क्या होता है कि हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। दूसरों के सामने हम अपने इमोशंस की वजह से झुक जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या सेक्रीफाइसेस करते हैं या थोड़े वीक पड़ जाते हैं और हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। ओके, कहीं कहीं पे हमारे संबंध ऐसे होते हैं ना कि ना चाहते हुए भी हमें उस रिलेशनशिप में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं, हम डिपेंडेंट हैं उस रिलेशन पे। ओके, उस कॉर्ड के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो कॉर्ड हमारी कट नहीं रही है बिकॉज इमोशनल डिपेंडेंसी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना, आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया है। ये बदलाव आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। कैसे? आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड हो गए हैं। आपको अपने इमोशंस का खुद से ख्याल रखना आ गया है, अपने इमोशंस को समझना आ गया है, अपने इमोशंस की पावर को समझना आ गया है, कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, कैसे वीक नहीं पड़ना है और कैसे इन इमोशंस को लेकर के आगे बढ़ना है, चाहे वो क्यों ना चैलेंजिंग इमोशन है। ये सब आपको आ गया है। ओके, आप ना लाइक गो विद द फ्लो और बढ़िया से एक मस्त चाल में आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आ रहा है आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, लाइफ इंटरेस्टिंग लग रही है, खुश हो आप, हैप्पीली और फ्रीली आगे बढ़ रहे हो, पानी की तरह बहते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। जैसा रास्ता है उसी रास्ते के हिसाब से ढल जा रहे हो और बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि पानी बन गए हो तो कहीं भी बह जा रहे हो, और जा रहे हो कहीं, पर्पसफुली जा रहे हो कहीं पे। ओके, लग रहा है कि हाँ, फील हो रहा है, पता चल रहा है कि ये इंसान जो है ना कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ अलग कर रहा है, कुछ बेहतरीन कर रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ अचीवमेंट्स कर रहा है। मस्कुलाइन पावर मुझे यहाँ पे हाई होते हुए दिखाई दे रही है। सो एक्शंस हो सकते हैं। ओके, अगर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आपको मिले हैं, लाइक एज अ मेल या एज अ, अगर मैं मस्कुलाइन एनर्जी की बात करूँ, होता है ना सम टाइम बहुत सारे मेल्स को ऐसा सुनना पड़ता है, करते ही क्या हो, क्या ही कर रहे हो, कुछ अर्न नहीं करते हो, घर पे बैठे हुए हो, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें मेल्स को सुननी पड़ती हैं। तो जब ऐसी बातें सुननी पड़ती है ना, ऐसी कड़वी बातें सुननी पड़ती है, आप आइसोलेशन में होते हो, अगर सोल वाइज देखा जाए तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हो, कर्मा क्लियर कर रहे होते हो, एंसेस्टर्स के पैटर्न्स क्लियर कर रहे होते हो, जो भी कर्मा का बोझ आया है उसको क्लियर कर रहे होते हो, लेकिन लोग आपको कैसे नज़र से देखते हैं, यार ये कुछ कर नहीं रहा है, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं था कि मैं आगे सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ रहा हूँ आगे की तरफ, एनर्जेटिकली। आपको पता है कि एक दिन वो समय आ जाएगा कि चीज़ें दिखने लगेंगी, चीज़ें होने लगेंगी, चीज़ें 3D रियलिटी में आ जाएंगी और लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि मैंने गलत बोला था इस इंसान को, मैंने इसकी मस्कुलाइन एनर्जी को हर्ट करके गलत किया था। जब एक मेल एनर्जी को
हर्ट होता है, मैं स्पेशली मेल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, नॉट मस्कुलाइन पोलैरिटीज़, ओके, सिर्फ मेल्स की बात कर रही हूँ। जब मेल्स को ऐसा बोला जाता है ना कि तुम खाली बैठे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत डीप हर्ट होता है, क्योंकि वो करना चाहते हैं बट उस समय वो परिस्थिति नहीं होती है और उनके साथ समय साथ नहीं दे रहा होता है, उनका वो टाइमिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते या उनको करना नहीं आता, बट वो टाइम ऐसा है कि जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो ऐसे टाइम पे उनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत हर्ट होती है, वो बहुत इफ़ेक्टेड हो जाती है, ओके। जैसे कहते हैं ना चोट लगना, चोट लगती है उस एनर्जी को। तो आपको एक टाइम पे आपकी मस्कुलाइन एनर्जी पे चोट लगी है, और वहीं पे जो फेमिनाइन्स है ना, जो फीमेल हैं और फेमिनाइन एनर्जी आपकी है ना, वो भी हर्ट हुई है। आपको शादी के लिए बोला गया, आपको बच्चे के लिए बोला गया है ना, कि आप बच्चा नहीं कर पा रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, और आपको काम करना नहीं आता, मतलब घर के जो काम हैं, आप एक अच्छी बहू नहीं हो, एक अच्छी बेटी नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी फेमिनाइन एनर्जी को, लाइक आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, गुण नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा बोला है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा, बहुत गंदे वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, मनहूस, इस तरीके के वर्ड्स आपको लेकर के बोले गए हैं। बहुत गंदे वर्ड्स मुझे यहाँ पे पिक हो रहे हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति से बाहर निकले हो। ये देखो, यहाँ पे आपकी भले पोलैरिटी हर्ट हुई है, भले आपका जेंडर हर्ट हुआ है, लेकिन इमोशनली भी आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, जो दिख रहा था वो आपके इमोशंस थे, लेकिन उसके तह पे, उसकी अगर नीचे की बात करूँ ना, तो बहुत सारी एनर्जीज़ भी ख़त्म हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, इफेक्टेड हो रही थी, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। एज अ मेल आप हर्ट हो रहे थे, एज अ फीमेल आप हर्ट हो रही थी, लोग बुरा कह रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, आपको बुरी बातें बोली जा रही थी, लेकिन अब आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो, और अपने इमोशंस को लेकर के, जहाँ आप बहुत टूट गए थे, बहुत बिखर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या मेरे पास ऑप्शन है, क्या रास्ता है। कभी आप डाउटफुल होते थे, कभी आप हेल्पलेस होते थे, कभी आप होपलेस होते थे, लेकिन एक समय ऐसा धीरे धीरे आने लगा कि क्लैरिटी मिलने लगी, इमोशंस को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के, एनर्जीज़ को लेकर के क्लैरिटी मिलने लगी, और आप आगे बढ़ने लगे। और ये वही टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। और लोगों की हवाइयाँ पता है क्यों उड़ी हुई हैं? क्योंकि आपने उनको मात दे दिया। उनको लग रहा था कि आप वीक हो, ओके, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी वीक हो गई है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी वीक हो गई है। अब आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है। आप वो नहीं हो जो हुआ करते थे। आप में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंजलिक प्रोटेक्शन हाई है, शील्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, और इस प्रोटेक्शन के साथ आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप घोड़े पे सवार हो। घोड़ा कभी धीमी चाल नहीं चलता है, घोड़ा आपको सक्सेस देता है, घोड़ा आपको अचीवमेंट्स देता है, घोड़े के पास वाइटलिटी होती है, स्टैमिना होता है, एनर्जी होती है, ओके, इमोशनली स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता है घोड़ा। और आप ऐसे ही एनर्जी पे सवार हो करके, और अपनी हाई मस्कुलाइन, अगर आप मेल हैं तो अपनी हाई मस्कुलाइन एनर्जी के साथ, और अगर आप फीमेल हैं तो अपनी हाई फेमिनाइन और बैलेंस्ड फेमिनाइन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रही हैं तेज़ी से। एक दौड़ दिखाई दे रही है, एक मैराथन मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एक
तेज़ रफ्तार मुझे दिखाई दे रही है, तेज़ी से दौड़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, मोटिवेशन के साथ, विल पावर के साथ, अपने एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। क्लैरिफिकेशन में 10 ऑफ कप्स है। जब आप अपने हेल्दी इमोशंस के साथ आगे बढ़ते हो ना, जब आप हेल्दी पैटर्न्स के साथ आगे बढ़ते हो, तब लाइफ में खुशियाँ ही मिलती हैं। आपकी रिलेशनशिप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपकी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है। आपको रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिले, ऑब्स्टिकल्स मिले, हर्डल्स मिले, परेशानियाँ मिली। ओके, आप अपनी फैमिली, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे घर गृहस्थी, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, आपको आपकी मैरिज में बहुत इश्यूज़ आए। अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ ने बहुत इश्यूज़ क्रिएट किए, अगर आप वाइफ हो तो हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट किए। आपके घर पे बहुत कलह मची, बहुत लड़ाइयाँ हुई। बच्चों को लेकर के आप बहुत इनसिक्योर हुए कि आपको लग रहा था कि भाई बच्चों के ऊपर आफत आ सकती है अगर सब चीज़ अच्छी नहीं हुई टाइम से। आप ना अपनी इस प्रॉब्लम भरी लाइफ से, चाहे आपका डाइवोर्स हुआ है, चाहे आप दूसरे रिलेशनशिप में आए हैं या आई हैं, ओके, चाहे आपको कोई नया पार्टनर मिला है, बट आप खुश हैं, फाइनली आप खुश हैं। आप मुझे एक कंप्लीट खुशियों वाला जीवन जीती हुई दिखाई दे रही हैं या जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी पार्टनरशिप को लेकर के, रोमांटिक पार्टनरशिप को लेकर के मुझे यहाँ पे नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। लोग आपके नए डिसीजन, जो आफ्टर मैरिज इतना सारा प्रॉब्लम हुआ आपके लाइफ में, मैरिज को लेकर के, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हुए, जहाँ पे आपने सुधार की, जहाँ पे आपने अपने इमोशंस को संभाला एंड आप आगे बढ़ गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नाइट ऑफ कप्स के बाद हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया और अब है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कार्ड्स को देखोगे, दोनों नाइट्स के कार्ड हैं और दोनों घोड़े पे सवार हैं। एक चीज़ तो दिख रही होगी ना कॉमन, कि दोनों घोड़े पे सवार हैं, दोनों ही शील्ड हैं, प्रोटेक्टेड है। ओके, अब क्या यहाँ पे हो गया, कप्स के बाद जो हमारा ये पेंटिकल्स टूल है ना, बहुत पावरफुल होता है। पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं पीछे पीछे सोर्ड की भी एनर्जी हाई है, कहीं ना पीछे पीछे कप्स की एनर्जी भी हाई है, कहीं ना कहीं पीछे पीछे वॉन्ड की एनर्जी भी हाई है। क्योंकि पेंटिकल्स क्यों है हाथ में? क्योंकि आप अपने कर्मों से भी बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने इमोशंस से भी बहुत स्ट्रांग हो एंड आप अपनी थिंकिंग पावर से भी बहुत स्ट्रांग हो, तभी आपके हाथ में पेंटिकल्स है और आप उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ है पीछे पीछे। हाँ, इमोशंस पे ज़्यादा काम किया हुआ है। हो सकता है कर्म अभी इतने स्ट्रांग ना हुए हों, हो सकता है कि थिंकिंग पैटर्न अभी उतना नहीं स्ट्रांग हुआ हो, लाइक माइंडसेट, बिलीव्स, हो सकता है कहीं कहीं पे डाउट्स ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पे पैटर्न्स अभी निगेटिव हैं, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी आपको इमोशनल टर्म्स पे वीक नहीं कर सकता, इमोशनल फूल नहीं बना सकता आपको, आपकी भावनाओं के साथ इजीली खेल नहीं सकता। तो इस चीज़ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, और क्योंकि इस पे काम किया हुआ है तो और भी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में मजबूत हो गई हैं, और फाइनली आप पेंटिकल्स लेकर के जो भी चीज़, जो भी पावर आपको फाइनली चाहिए थी आफ्टर इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, जो भी आपको चाहिए था, जो पावर्स आपको चाहिए थी, अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा चाहिए था तो वो, अगर आपको लाइफ में करियर सक्सेस बहुत अच्छा चाहिए था, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए था, ओके, कुछ भी ऐसा चाहिए था,
तो आप उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ चुके हो। ओके, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिल चुकी हैं, मिल रही हैं। कमांड मुझे दिखाई दे रही है, करियर, सक्सेस, अचीवमेंट्स, रौला जिसको बोलते हैं, रुतबा जिसको बोलते हैं, नाम, नेम, फेम, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Clarification, 7 of Wands. आप एक टाइम पे ना चीज़ों को बहुत एडजस्ट कर रहे थे, बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, इधर उधर सब कुछ अस्त व्यस्त था, उसको आप फिट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी। अगर मैं वॉन्ड को यहाँ पे आपके कर्मा से रिलेट करूँ तो कुछ कार्मिक इश्यूज़ थे, कुछ कर्म बंधन थे, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रही थी या कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को बहुत आपस में मिला जुला करके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीज़ें बन नहीं पा रही थी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें सुलझाना नहीं चाहता था और ज़्यादा उलझाना चाहता था। आप इसी वजह से इमोशनली बहुत वीक पड़ रहे थे या वीक पड़ रही थी। मैं इतना कुछ अच्छा कर रही हूँ या मैं इतना कुछ अच्छा कर रहा हूँ, सामने वाला सब बिगाड़ रहा है, सामने वाला सब खराब कर रहा है, सब बुरा कर रहा है। तो एक लिमिट होती है ना इंसान की कि इतना ही सह सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर होगा तो पानी सर से ऊपर हो जाएगा, है ना। और जब पानी सर से ऊपर होता है तो फिर वो बर्दाश्त के बहुत बाहर हो चुका होता है। तो आपने एडजस्ट किया, मैनेज किया, सेक्रीफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, अच्छा करने की कोशिश की, बहुत अच्छा करने की कोशिश की, फिर से अच्छा करने की कोशिश की, है ना। मतलब बहुत सारे ट्रायल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपके कि आपने सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की इस रिश्ते में, इस कर्म बंधन में, इस कार्मिक रिलेशनशिप में, इस पार्टनर के साथ, इस दकियानूसी इंसान के साथ। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये वर्ड पिक हो रहा है। आई डोंट नो क्यों इतना ख़राब वर्ड मुझे पिक हुआ है, बट है कोई जो दकियानूसी इंसान था, जो बदतमीज़ इंसान था, जिसके साथ आपने बहुत एफर्ट किए, बहुत कोशिश की कि सब अच्छा हो जाए, बट फाइनली नहीं हुआ कुछ भी अच्छा। और यहीं से आपने ये सोच लिया कि भाई यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ रहें तो बहुत मुसीबत होगी, यहाँ रहें तो बहुत दिक्कत होगी, यहाँ रहें तो भावनाओं की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आपने जो डिसीजन लिया ना आगे बढ़ने का, हेल्दी इमोशंस के साथ एंड अपने पेंटिकल्स, अपनी पावर्स के साथ, वो इनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा हो गया। ये आपके किरदार का इम्प्रूवमेंट है, ये आपके कैरेक्टर का इम्प्रूवमेंट है, ये आपकी पर्सनालिटी का चेंज है। अब ये जो लोग हैं या जो पर्टिकुलर इंसान है, उनका मुंह फटा हुआ है आपका ये बदलाव देख के, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे कर दिया क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप अब इस तरीके के ट्रैप में मत रहो। कोई आपको नीचे गिरा रहा है, आप और नीचे मत गिर जाओ। वो चाहते हैं कि वो आपको आपका हक दे, मान सम्मान दें, वो आपके फैसले आप पे छोड़े, ना कि कोई और आपकी जो रस्सी है वो अपने हाथ में पकड़े, आपको खुद से चलाए। वो डिवाइन चाहते हैं ना कि आप खुद अपने डिसीजंस लो, खुद अपने फैसले लो, खुद अपने राइट को समझो, अपने लिए सोचो। इस वजह से ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच।
किंग ऑफ पेंटिकल्स की मेन एनर्जी है। गाइज आप लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप तो राजा बन रहे हो भाई, पैसों के राजा, धन के राजा, बट स्वीट हो आप। मतलब राजा जैसे होता है ना, थोड़ा ईगो वाला होता है, ईगो नहीं दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप राजा रानी कोई भी हो सकते हो, ठीक है, बट जो भी हो आप बड़े स्वीट हो, बड़े भोले भाले से राजा हो, ओके। बट भोले हो, लेकिन वो वाले भोले नहीं हो, लाइक बेवकूफ़ नहीं हो, उल्लू नहीं हो। माइंड बहुत शार्प है, ओके। इंटेलेक्चुअल पावर बहुत हाई है, लोगों को अच्छे से डील कर सकते हो, लोगों को लीड कर सकते हो, लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, शरारती और शैतान लोगों की छुट्टी कर सकते हो। एक डेविल एनर्जी आपके पीछे मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके काम को कंट्रोल करना चाहती है, जो आपके इस राजा वाले पद को छीनना चाहती है। आप पैसों के राजा बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप पैसों के राजा बनो, बहुत सारा धन आपके पास हो, बिल्कुल ये व्यक्ति नहीं चाहता है। ये जो भी व्यक्ति है दुष्ट, बदतमीज़ और आई डोंट नो सॉरी, बड़ा गंदा सा इंसान है ये, बड़ा गंदा सा इंसान है सीरियसली गाइस। मतलब गंदा सा इंसान है कोई जो आपके पीछे लगा हुआ है, आपको मैनिपुलेट में भी करता हो, ओके। या फिर कुछ तो है जहाँ पे ये इंसान आपको एक अच्छी पोजीशन पे नहीं देखना चाहता है, और बहुत ही ज़्यादा समटाइम डेंजरस एनर्जी हो जाती है इसकी। हाईली जेलस, ओके, इनसिक्योर, एंड थोड़ा ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पर्सन लाइक होता है ना, कभी कभी हमें एनर्जी फील होती है, थोड़ा कुछ संदिग्ध है, कुछ अजीबोगरीब है, तो इसको लेके बड़े डाउट्स रहते होंगे आपके दिमाग में कि यार ये क्या है, ये कौन है, क्यों है ये, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं चाहता है मैं आगे बढ़ूं। इतनी काबिलियत है आप में, इतनी काबिलियत है, लेकिन ये बंदा आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। द मैजिशियन, ये जो भी इंसान है, एक तो ब्लैक मैजिक बहुत करता है आपके ऊपर, इसकी एविल आई आपके ऊपर है, जादू टोना बहुत करता है, ओके। पंडित, मुल्ला, मौलाना, मौलवी, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्पेल कास्टर, कोई निगेटिव रिचुअल करने वाला इन्होंने हायर कर रखा है आपके लिए, और कंटिन्यूसली ये काम आपको लेके हुआ करता है। अब आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते होंगे, बहुत जल्दी आपका पैसा रुपया जो है वो ड्रेन हो जाया करता होगा, आप अर्न करते होंगे, सारा पैसा ख़त्म हो जाया करता होगा, उधार बहुत होंगे। मतलब अनवांटेड सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ओके। डिले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा हुआ करता था, बट अब क्या है ना, चीज़ें बदल रही हैं। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स, आपकी तरफ हेल्प आ चुकी है, डिवाइन हेल्प, किसी पर्सन की हेल्प। आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो ब्लैक मैजिक, डिवाइन साथ में है, करते रहो जादू टोना। कितना करोगे, एक दिन तो थक जाओगे ना। ईश्वर के बच्चे हो आप, आपको तो बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए, है ना, और आप डर भी नहीं रहे हो। कितने ही करोगे, कितने ही कर्म कांड करोगे आपके लिए वो, है ना। मतलब आपकी थिंकिंग कैसी होगी ना, कितना ही करोगे यार, कितना। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, एविल आई, बैड रिचुअल्स, गंदे स्पेल्स, है ना, यही तो करोगे ना, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे, क्या कर सकते हो इसके बिना, इसके अलावा। मतलब ये एटीट्यूड आपका हो गया, इतना हाई पॉजिटिव ऑरा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, ये किसी कॉमन नॉर्मल इंसान की नहीं है, ये वो है जो लाखों में एक है, ये वो है जो बहुत डिफरेंट है। क्या ही कर लोगे, स्पिरिचुअली इतने स्ट्रॉन्ग हो आप, कोई क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही उखाड़ लेगा भाई। ये एटीट्यूड है आपका, कर लो जो करना है।
करा लो जो कराना है, मौलवी, मौलाना एंड किसी भी पंडित से, किसी भी तांत्रिक से, जो भी कराना है करा लो, कराते रहो। मतलब ये वाला एटीट्यूड है, कराते रहो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। कि देखो कितनी अच्छी क्लैरिफिकेशन है, माय गॉड, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी क्लैरिफिकेशन है। कराओ जो कराना है, इधर तुम कराओगे, इधर सारी काट है मेरे पास। आपने छुट्टी कर रखी है। जो भी लोग ना, मतलब एक सजेशन दे रही हूँ, बिकॉज जब स्पिरिचुअल वॉर में आप लोग होते हो, एनर्जेटिक वॉर में आप लोग होते हो ना, तो बहुत हेल्प चाहिए होती है, स्पिरिचुअल हेल्प बहुत चाहिए होती है। आप प्लीज़ कोई ना कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट जो आपको हाईली प्रोटेक्ट करे वो पहन के रखिए। सेलेनाइट का नाइफ अपने पिलो के नीचे रखिए। देखिए यहाँ पे ना ये इंडिकेशन नाइफ का है, हर चीज़ों की काट है, ये एनर्जेटिकली है, जो आपके अंदर ये है, इनबिल्ट है, आप में ये बात है, आप में ये दम है, लेकिन और चीज़ों को इन्हांस करना है, इम्प्रूव करना है। आप ऑब्सीडियन, ब्लैक टर्मलिन और टाइगर आई, अगेट, इनके कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। ओके, आपको मेरे पास से भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन का प्रोटेक्शन, मतलब बूस्टर वाला जो है ना, जो ट्रिपल और मतलब ज़्यादा टाइम आपको मल्टीप्लाई करके जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना, वो देगा वो। मतलब वो कोई नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एडवांस कॉम्बिनेशन होगा, वो आप पहन सकते हो। सेलेनाइट का नाइफ आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इजी हो जाएगी। जो भी लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो भी लोग आपको आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कंटिन्यूसली आपके ऊपर स्पेल्स करते हैं, ओके, या निगेटिव इंटेंशन रखते हैं, बिलाई रखते हैं, अगर आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहनते हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्टेड रहोगे। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बाकी ये जो इनविजिबल सोर्ड मुझे दिखाई दे रही है, वो आपको प्रोटेक्ट करती रहती है, ओके। बट अगर आपको कोई भी हेल्प और चाहिए तो आप क्रिस्टल की हेल्प ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाला इंसान था आपकी लाइफ में, वो आपको छोड़ के जा रहा है। ये इंसान ना परमानेंटली आपको छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। डिवाइन ने इनको वार्न कर दिया है कि आप यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे। आपकी चीज़ें आपको वापस कर दी गई हैं, आपका प्यार, आपका पैसा, सब कुछ आपकी तरफ वापस आ गया है और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो। कोई है जो सब कुछ वापस करके गया है। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसके लिए एक टाइम पे आप बहुत परेशान हुए हो, बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत आपने रिक्वेस्ट की हैं साथ रहने की, लेकिन ये इंसान कुछ अपने ही धुन में था, घमंड में था, अकड़ में था। ये इंसान कुछ अपने ही ईगो में था। इसको ना आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपसे कोई भी खास मतलब नहीं था। ये कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा था आपके पैसों का, आपके टाइम का, आपके इमोशंस का। ये आपके लाइफ से चला गया है। एक कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा कर्मा कंप्लीट हुआ है इस पर्सन के साथ। कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं। देखो यहाँ पे मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था और सडनली चीज़ें रिवील हुई हैं। जो इन्होंने छुपाया था वो सामने आ गया। ओके, द हर्मिट। आपने बहुत पेशेंस रखा है इस रिश्ते में, आपने बहुत संयम रखा है इस रिश्ते में, आपने बहुत सहा इस रिश्ते में, और चीज़ें रिवील हुई, धीरे धीरे चीज़ें खुली। इनकी शातिर चालें, इनका शातिर दिमाग,
ये जो भी आपसे छुपा रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन छुपा रहे थे, सब कुछ बाहर आया धीरे धीरे। अच्छा, जो लोग भी किसी कनेक्शन में हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ आप दिल से जुड़े हुए हो, मुझे सामने वाले का नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस इंसान को चाहता हूँ या प्यार करता हूँ या ये इंसान मेरे साथ रहने में इंटरेस्टेड है, बट मुझे सच्चाई का नहीं पता, अगर आपका ऐसा कोई केस है ना, लाइक कि मुझे ना इस पर्सन की सच्चाई जाननी है, और शर्त ये कि आप ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाहते हो, या उन्होंने आपको बोल रखा है कि वो आपको प्यार करते हैं, मतलब ये कनेक्शन लव कनेक्शन होना चाहिए, या आप दोनों का जो इंटरेस्ट है वो दिल से होना चाहिए, चाहे आप फ्रेंड्स भी हो, चाहे आप आगे आने वाले टाइम में लव रिलेशनशिप में जा रहे हो, या आप हस्बैंड वाइफ हो, आप ये जानना चाहते हो कि सामने वाले पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, सच को जानना चाहते हो ना, तो आप अपने पास ये लैपिस लज़ूली का हार्ट शेप में, स्पेशली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ लैपिस लज़ूली रखिए, हार्ट शेप में आपको लैपिस लज़ूली रखना है अपने पास। आप अपने बैग में, आप अपने पिलो के नीचे, आप अपने कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लगे, लाइक टेबल पे भी रख सकते हो, या आप इंटेंशन करके हाथ में 15 मिनट रख के बैठ सकते हो, या 5 मिनट रख के बैठ सकते हो। ओके, मेडिटेट कर सकते हो, सोते समय आप पिलो के नीचे रख लो। लैपिस लज़ूली जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सच को रिवील करता है। ओके, जो भी सच्चाई है, जो भी सच्चाई आपसे छुपी हुई है, अगर वो आप सामने लाना चाहते हो अपने, ओके, या किसी और के सामने लाना चाहते हो सच्चाई को, तो आपको लैपिस लज़ूली का यूज़ करना चाहिए। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उससे प्यार करते हो, या आपको लग रहा है कि ये इंसान ना ऐਵੇਂ ही बोलता है कि मुझसे प्यार करता है, बट सच कुछ और है, कुछ भी है ऐसा, आप हार्ट शेप में लैपिस लज़ूली को रखो। आपको ना, मतलब आप देखोगे कि जल्द से जल्द चीज़ें रिवील होने लगेंगी, सच सामने आने लगेगा, जो भी सच होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। तो ये एक ट्रुथ रिवीलिंग क्रिस्टल है लैपिस लज़ूली, और काफ़ी ज़्यादा फेमस क्रिस्टल भी है, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और साथ ही आपका थ्रोट भी बैलेंस करेगा, एक्टिवेट करेगा, एंड और भी बहुत सारे काम है इसके। लेकिन अगर मैं स्पेशली बताऊं कि अगर कोई चीज़ रिवील करनी है तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। ओके, आप देखेंगे कि चीज़ें रिवील हो जाएंगी, एंड थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, ये ना हैवी है, इसका वेट अच्छा खासा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। अभी ये एक छोटे से लाइक बीफ से इतना कुछ नहीं होगा। ट्रुथ एक बहुत हैवी चीज़ होती है, मतलब उसका जो कार्मिक भार होता है ना, वो हैवी होता है। तो हमें हैवी चीज़ों को रिवील करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना होता है अपने क्रिस्टल्स का। जैसे अगर हमें बहुत अबेंडेंस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो हमारा पाइराइट, हमारा सिट्रीन बड़ा होना चाहिए। ओके, कम से कम 400 ग्राम्स 500 ग्राम्स का तो होना ही चाहिए। और हमें बहुत प्यार अट्रैक्ट करना है, मतलब हमें बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट करना है। लाइक अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे लोग हमें चाहते हैं, लाइक सोशल मीडिया में अगर आपको क्लाइंट अट्रैक्ट करना है तो आपके अंदर अट्रैक्शन होना चाहिए, लोग आपको प्यार करें, लोग आपको लाइक करें, है ना। तो आपका जो रोज़ क्वार्ट्स है ना, वो बड़ा होना चाहिए, लाइक 1000 ग्राम्स का होना चाहिए, 900 ग्राम्स का होना चाहिए। जितना बड़ा आपका रोज़ क्वार्ट्स होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, क्लाइंट का प्यार, क्लाइंट के लाइक्स, ओके, ऐसा होता है। और जितना बड़ा सिट्रीन होगा आपका, जितना बड़ा पाइराइट होगा, उतना ज़्यादा पैसे का फ्लो होगा। फ्लो तो खैर एवेंचुअली करेगा, लेकिन अट्रैक्शन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो जितना हैवी क्रिस्टल उतने ज़्यादा फ़ायदे। तो स्पेशली सच को रिवील करने के लिए हैवी क्रिस्टल्स का यूज़ किया जाता है। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर आप ये सोचो कि इतने से लैपिस लज़ूली को यूज़ करके, क्योंकि लैपिस लज़ूली में बहुत सारे इंक्लूजन्स भी होते हैं, तो आना चाहिए फ्रीक्वेंसी। ओके, पाइराइट के भी इंक्लूजन्स होते हैं, तो वो आना चाहिए। सो ये मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताई है, नॉलेज के लिए भी बताई है, एंड आप ऐसा कर सकते हो। और नहीं भी किसी की सच्चाई जाननी है तो भी लैपिस लज़ूली रखिए, ताकि आपको
जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी आपकी डिवाइन जर्नी है, उसमें आपको पता चले कि अभी तक हिडन क्या था। जो भी चीज़ें छुपी हुई है ना, वो बाहर लाता है लैपिस लज़ूली। कुछ आपसे हिडन नहीं रहेगा। आपका पाथ अगर हिडन है, आपका टैलेंट अगर हिडन है, वो सब कुछ रिवील करेगा। वो कुछ भी जहाँ पे आपको रिवील करना है कि कुछ अगर मुझसे छुपा है या कुछ मैं नहीं जानती हूँ, नहीं जानता हूँ और मुझे जानने की ज़रूरत है, लैपिस लज़ूली रखिए, बड़ा पीस रखिए एंड चमत्कार देखिए। फिर मस्त क्रिस्टल होता है, मतलब माइंड ब्लोइंग क्रिस्टल। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है हर्मिट की। टेन ऑफ वॉन्ड्स। कोई है जो ऐसा सोच रहा है कि भाई आप तो बहुत आगे बढ़ गए हो, आपने तो बहुत पेशेंस रख लिया है, आप इनका आपके साथ कंप्लीशन आ गया है। ओके, कार्मिक कंप्लीशन आ गया, तो आगे क्या होगा, ये इस बोझ, इस सोच के बोझ से दबे जा रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है ना जो नार्सिसिस्ट हो सकता है, जो मैनिपुलेटर्स हो सकता है, या जिसने ना हमेशा शो ऑफ किया, हमेशा ये पैसे के पीछे भागा है। लालची इंसान है ये, धोखेबाज इंसान है ये। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आगे क्या है, 10 ऑफ कप्स का कंफर्मेशन है। तो श्योर हूँ मैं इस बात को लेकर के कि आपकी शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी या थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे आपकी लाइफ में एंड ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ था। मतलब हर्डल्स थी, ब्लॉकेजेस थे, बट आपने फाइनली ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप किसी पंगे में नहीं फंस रहे हो, लाइक ये चाहिए वो चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है प्यार व्यार ना बहुत दूर की चीज़ है, बात की बात है। पहले तो खुद को प्यार करूँ, मैं पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करूँ, चेंज करूँ। तो ये जो लोग भी है ना, जिनसे आप प्यार की भीख मांग रहे थे बेसिकली, या आप जिनको प्यार करना चाह रहे थे और ये भाव खा रहे थे, ये अब सदमे में है कि यार कैसे पर्सन को छोड़ दिया मैंने, कैसे पर्सन को मैंने अवॉइड कर दिया। ये जब बदल गया है तो इतना बदल गया कि ये तो भाव ही नहीं दे रहा है, ये तो पहचान ही नहीं रहा है। तो अब आप अपनी वर्थ को पहचान चुके हो, अपनी वैल्यू को समझ चुके हो एंड आगे बढ़ रहे हो। आपको ना नहीं मतलब है वो लोग जिनसे आप भीख मांग रहे थे प्यार की, अब अच्छे ही नहीं लगते ये लोग। जजमेंट आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में। ये इंटरवेंशन आपके बदलाव को लेकर के है। लोगों की धज्जियाँ इसीलिए उड़ी हुई हैं क्योंकि वो आपके अंदर चेंज देख रहे हैं, एक ऐसा चेंज जो उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आप पता है हॉर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है, हर जगह हॉर्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 2 हॉर्स। ओके, और आज सुबह से जब मैं ये प्लान कर रही थी इस रीडिंग का, सुबह से नहीं कह सकते, 12 बजे से, तब से मुझे हॉर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, लाइक मेरे मोबाइल फ़ोन में। एंड बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आई जहाँ पे हॉर्स दिख रहे थे। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप रन कर रहे हो। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि अगर आपके घर में घोड़े की पिक्चर है और बहुत सारे घोड़े हैं उसमें, या सिर्फ एक भी है, तो ये मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो मुझे अभी जस्ट मुझे मैसेज मिल रहा है मेरे गार्जियन एंजल की तरफ से, कि आपकी लाइफ में 2 चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। एक तो प्यार आने वाला है, ओके, जो भी चीज़ आप चाहते हो दिल से, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई अवसर भी हो सकता है। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली, किसी की तबीयत आपके घर में बहुत टाइम से ख़राब है एंड आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो कि वो ठीक हो जाए।
अब आप देखोगे कि वो ठीक हो रहा है या ठीक हो रही है। ओके, ये आपकी सिस्टर, आपके मदर या आपके फादर हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड गुड न्यूज़ है आपके लिए जिनके घर में भी घोड़े की तस्वीर है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, फ्रीडम और इन्जॉयमेंट्स आ रहा है। ओके, लेपिस लजूली मुझे यहाँ पे फिर से एनर्जी पिक हो रही है। ये उन लोगों के लिए पिक हो रही है जो जिनके लाइफ में उनके पार्टनर की कुछ सच्चाइयाँ ऑलरेडी रिवील हुई हैं एंड ये लोग ना अपने कर्मा का भुगतान कर रहे हैं। आपसे झूठ बोला था, कुछ छुपाया था इन्होंने, एंड ये पर्सन जो है अपने कर्मा का भुगतान कर रहे हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ बहुत अच्छी सी, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंड ये गाइडेंस थोड़ी डिटेल गाइडेंस होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सोलर प्लेक्सस चक्र, ओके। तो यहाँ पे मुझे किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना वो इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है या ब्लॉक्ड है। ओके, कुछ तो है ऐसा। क्लैरिफिकेशन लेती हूँ मैं, क्या है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में अब, क्योंकि सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्टिवेट ही नहीं हुआ है आज तक वो। आप काम तो करना चाहते हो अपने चक्रा पे, बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा की वजह से। ओके, 8 ऑफ बॉटम, आपको सजेशन दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको सोलर प्लेक्सस को हाई करना है, देखो सोलर प्लेक्सस आपके गुरु को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वीक है या इम्बैलेंस है या अभी तक वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, तो आपकी लाइफ में पहली चीज़ तो विजडम की कमी होगी, नॉलेज की कमी होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज की स्पेशली अवेयरनेस नहीं होगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप अक्सर ये बोलते रहोगे ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो समस्या पता चले कि मुझे सुलझाना क्या है। अक्सर आपकी ये लाइंस होती होंगी, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अक्सर ऐसी लाइंस बोलते होंगे। ज़िंदगी क्या कर रही है, ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, ज़िंदगी क्या करेगी, ऐसी बातें आपके मुँह से बहुत ज़्यादा निकलती होंगी। ओके, तो आपको गाइडेंस है कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। और अगर आपको अपनी इस अवेयरनेस को बढ़ाना है, सोलर प्लेक्सस को आपको एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, एनर्जाइज भी करना है, आप गोल्डन हीलर क्वार्ट्स का यूज़ करें। अभी यहाँ पे सिट्रीन इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर एक्टिवेट ही नहीं है तो सिट्रीन, देखो सिट्रीन काम करता है एक्टिवेशन का, एनर्जाइज भी करेगा, हील भी करेगा, सब कुछ करेगा, बट उसका जो ज़्यादा काम है ना वो एनर्जाइज करने का है। बट प्रॉपर हीलिंग आपको गोल्डन हीलर क्वार्ट्स देगा। तो आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करें। अदरवाइज़ आप मेडिटेशन करें। अगर आपको लग रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन भी आप कोई ऐसा मेडिटेशन करें जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करे। आप आर्कएंजल जॉफील या आर्कएंजल यूरियल का मेडिटेशन भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गोल्डन हीलर क्वार्ट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गोल्डन हीलर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट या फिर आप टंबल या फिर रॉ फॉर्म या फिर फ्री फॉर्म अपने पास रखें। इस क्रिस्टल को अगर आप मेरे पास से लोगे तो ये आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जॉफील और बहुत सारी ऐसी एनर्जी से एक्टिवेटेड करके दिया जाएगा जो सोलर प्लेक्सस को और भी ज़्यादा बूस्ट देती हैं। मतलब ये क्रिस्टल आपके पास सिर्फ गोल्डन हीलर क्वार्ट्स नहीं आएगा, आपके पास कई सारी ऐसी एनर्जीज भी आएंगी साथ में जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को तेज़ी से हील करेंगी, क्लियर करेंगी, बैलेंस करेंगी, एनर्जाइज करेंगी और मेरे क्रिस्टल के थ्रू आपको हर वो बूस्टिंग एनर्जी मिलेगी जो आपके सोलर प्लेक्सस को चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ देखो फिर से एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, हॉर्स, विक्ट्री, सक्सेस, जीत। 7 नंबर जिसका भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब चाहे वो डेस्टिनी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ नंबर है, लकी नंबर है, पार्टनर का नंबर है, तैयार रहो अपनी विक्ट्री के लिए। ओके, आपको ना रेड कलर बहुत पसंद होगा, या आपको अब रेड कलर यूज़ करना चाहिए। रेड कलर रूट चक्रा को बैलेंस करता है, तो आप जितना ज़्यादा रेड कलर का यूज़ करेंगे ना, वो रूट चक्रा को बैलेंस करेगा। ओके, तो 7 नंबर है, तो रेड कलर आपके लिए अगले 10 दिन के लिए काफ़ी लकी होने वाला है। तो आप चाहें तो इन 10 दिनों में किसी एक दिन लाल कलर को ज़रूर यूज़ करें, या पूरे दिन रेड कलर की बॉटल में पानी पिए, या फिर रेड कलर के पेन का यूज़ करें, रेड कलर का हैंकी रख सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो बैंगल्स पहन सकती हैं। अगर आपके पास रेड जैस्पर क्रिस्टल ब्रेसलेट है तो आप उसका यूज़ करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन 10 दिनों में। अगर आप रेड जैस्पर का यूज़ करेंगी, अगर आप 7 नंबर हैं या करेंगे 7 नंबर हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप इंटेंशन दोगे। और अगर आप मूंगा पहनते, कोरल पहनते हैं या पहनती हैं, तो भी आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आप अपने क्रिस्टल को चार्ज ज़रूर कर लीजिएगा सेलेनाइट प्लेट पे रख करके, या सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ। ओके, एंड इंटेंशन दीजिएगा कि मेरा 7 नंबर है, या मेरा लकी नंबर 7 है, और जो भी है 7 नंबर अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, स्पेशल है, तो आप ज़रूर इंटेंशन दीजिएगा कि मेरा नंबर 7 है और मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती हूँ, या मुझे ये अचीव करना है, और मुझे ये बहुत स्पीड से चाहिए, लाइक जैसे हॉर्स सारी चीज़ें स्पीड से करता है वैसे। ओके, तो आप ये कर सकती हैं। टेम्परेंस। ओके, मुझे आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ में यूनाइट होते हुए कोई चीज़ दिखाई दे रही, यूनियन दिखाई दे रहा है। अगर 7 नंबर है आपका, तो ये 100% एनर्जी आपकी है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, और मुझे आपकी लाइफ में ना यूनियन दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिश की है ब्लैक मैजिक करके आपके यूनियन को रोकने की, या आपको अलाइन होने से रोकने की, बट मैं आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए, या आपके पास जो भी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं उसका यूज़ करें, क्योंकि अगले 1 महीने आप देखोगे कि यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उतने ही ज़्यादा आपके तरफ नेगेटिव स्पेल्स भेजे जा सकते हैं। ओके, रिवॉर्ड्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तैयार रहिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, लव, मतलब लव से भरी हुई और लक से भरी हुई, रिवॉर्ड से भरी हुई, एंड 1 नंबर से भरी हुई। 1 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है। और सैटर्न, शनिदेव बहुत ज़्यादा मेहरबान होने वाले, तैयार रहिए। शनि जी आपको कुछ देने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई डोंट नो वाई, कि इतना दिल क्यों मेरा गुदगुदा रहा है कि खुशी आपको मिलने वाली है, खुशी मुझे महसूस हो रही है। तो हो सकता है कि भाई ये जो सोल कनेक्शन है हमारा और आपका, ये इतना ज़्यादा डीप होता जा रहा है कि आपकी खुशी मेरी खुशी बन गई है। अब पता नहीं मेरी खुशी आपकी खुशी है कि नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। जिसको भी रिवॉर्ड मिलेगा ना, मेरी तरफ से पहले से ही मैं बोल दूँ कि एडवांस में आपको बहुत सारी बधाई हो। एंड शनिदेव आपका इतना भला करें, इतना आपके ऊपर मेहरबान हो जाए ना, कि आपको मज़ा ही आ जाए आपके जीवन में। और ये रिवॉर्ड, मैं इतनी खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि जब आपको मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो भाई किसी चीज़ में नहीं होता है। तो ये जिसको भी मिलेगा ना, मेरी आत्मा बड़ी सुखी हो जाएगी, क्योंकि हम सब एक सोल फैमिली हैं। आपकी आत्मा खुश तो मेरी आत्मा खुश। ओके, एंड खूब अच्छा सा फील करो, एंड खूब अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिले, एंड गाइडेंस भी यही है। सो जिसके लिए भी ये गाइडेंस है, उसके लिए साथ में एक और सजेशन है।
और ये सैटर्न प्लैनेट की तरफ से है कि अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है तो ज़रूर पहन करके रखिएगा, और ऑब्सीडियन है अगर आपके पास तो ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि जब आप ऑब्सीडियन और ब्लैक टर्मलिन पहनते हैं तो शनिदेव और भी ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं, और कोई भी ब्लॉकेजेस होती है या चैलेंज होते हैं तो वो उसको आसानी से हटा देते हैं। ओके, क्योंकि ऑब्सीडियन और ब्लैक टर्मलिन कहीं ना कहीं हमारा सैटर्न प्लैनेट को हील करता है, तो ये हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल है जो यूनिवर्स हमें भेजता है। जब भी आपको सैटर्न का इशू है तो आप ऑब्सीडियन और ब्लैक टर्मलिन का कॉम्बिनेशन तो कंपलसरी टर्म्स पे पहने, ताकि आपके रिवॉर्ड्स कोई रोक नहीं पाए, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी स्पेल्स, कोई भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल आपके रिवॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, चूज वाइजली। देखो अगले 10 दिन में अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार किसको चुनूं, क्या चुनूं और क्यों चुनूं, थम जाना थोड़ा सा। 10 दिन या 11 दिन के बाद वो फैसला लेना। जो भी फैसला लोगे सही फैसला होगा और ज़िंदगी को बदल देने का फैसला होगा। क्योंकि देखो एनर्जी पिक कर रही हूँ आपकी कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, तो ये 10 दिन और भारी पड़ेंगे, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो डिसीजंस आने वाले हैं ये लाइफ चेंजिंग होंगे। ओके, तो 10 दिन का वेट करना। यहाँ पे भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, तो प्लीज़ यूज़ करें लैपिस लज़ूली और मून स्टोन, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। लैब्राडोराइट ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2-3 क्रिस्टल ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको एडवांस कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट चाहिए अपने इंट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए, तो आप मेरे से क्रिस्टल ब्रेसलेट भी कस्टमाइज़ किया हुआ ले सकते हैं। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।